हेलो गाइज, वेलकम टू समरी क्लासेज। गाइज आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि गोपी बाई अ फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ठीक है, अब वो अपने एक्वेरियम के लिए फिश खरीदा। ठीक है, बाई किया। द शॉपकीपर टेक आउट वन फिश एट ए रैंडम फ्रॉम ए टैंक। अब टैंक में बहुत सारे क्या होंगे, फिश होंगे। तो उसने शॉपकीपर ने क्या किया, उसमें से एक फिश निकाल लिया। ठीक है, कंटेनिंग 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। ठीक, बोल रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी डैट द फिश टेकन आउट विल बी ए मेल फिश। देखो अब इसमें है कि एक टैंक है। ठीक है, एक टैंक में क्या है कि 5 तो मेल फिश है और 8 जो है वो फीमेल फिश है। ठीक, अब इसमें जो फिश रखा हुआ है एक कंटेनर में, तो बहुत सारे क्या होते हैं, फिश होते हैं टैंक में। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब देखो इसमें बोला है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ए फिश टेकन आउट विल बी ए मेल फिश। तो मेल फिश कितने हैं इसमें, 5 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, मेल फिश का प्रोबेबिलिटी, मेल को एम से डिनोट कर दिया अपन ने। देखो नंबर ऑफ फेवरेबल, किसके बारे में बात हो रही है, मेल फिश के बारे में बात हो रही है। तो क्या आ जाएगा, ऊपर में जिसके बारे में बात हो रही है, किसका फेवर में बात हो रहा है, तो मेल फिश के बारे में बात हो रहा है। ठीक, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो कितने हैं इसमें टोटल, 5 और 8 13 है। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, यही आंसर होगा। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बोल रहा है ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ ए स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। ठीक है, अब इसमें एक गेम होता है। देखो ये दे रखा है, पहले फिगर बना लेते हैं। देखो इसमें जो एरो दिया गया है, यहाँ क्या 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें जो नंबर गिवन है वो 8 तक गिवन है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोला है कि एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसमें क्या हो रहा है, इक्वली लाइकली, इसमें कोई चीटिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 1 to 8 में कुछ भी आ सकता है। तो बोल रहा है क्वेश्चन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है 8 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऑड नंबर क्या होगा, दूसरा थर्ड क्या है, नंबर ग्रेटर देन 2 कितना होगा, एंड 4 है नंबर लेस देन 9 कितना होगा। ठीक है, देखो तो पहले फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। प्रोबेबिलिटी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी हमें 8 का पूछ रहा है कि 8 आने की चांसेस कितना है। ठीक है, तो देखो जब इसको घुमाएंगे तो 8 तो 1 ही टाइम्स है, एक ही बार है, तो जब घुमाएंगे तो एक ही बार आने की चांसेस है 8। ठीक है, जब एक बार घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर। तो टोटल नंबर 1 to 8 है, तो 8 हो गया। बोल रहा है 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये तो एक ही बार आ सकता है, तो एक ऊपर अपन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड कि ऑड नंबर
ठीक है। तो इसमें ऑड नंबर आने की चांसेस क्या है, जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यही है। तो इसमें ऑड नंबर क्या क्या होगा, ऑड नंबर एक तो हमारा हो जाएगा 1 3 5 और 7, यही है ऑड नंबर। तो 1 2 3 4 है, 4 ऑड नंबर है। ठीक, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर का कितने टाइम्स है, ऑड नंबर 4 टाइम्स है, अपॉन में टोटल नंबर कितने 8। इसको जब अपन ने कैंसिल किया तो क्या हो गया, 4 1 जा 4 और 4 2 जा, तो 1/2। ठीक, अब तीसरा है, तीसरा कह रहा है कि ए नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब ग्रेटर देन 2 से कितने नंबर होंगे। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 2 इक्वल में, देखो ग्रेटर देन 2 से कितने हैं, जो 2 से ज़्यादा हो तो एक 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 8, ठीक है 5 6 हो गया, 6 मतलब 2 से ज़्यादा कौन कौन सा है, तो एक तो ये है, ये है, ये है, तो 6 बार है, 6 है, तो ये हो गया 6/8। कैंसिल करने पे क्या गया 3/4, ठीक है 3/4। उसके बाद है पार्ट 4 है, देखो कि ए नंबर लेस देन 9, तो अब इसमें तो सभी तो लेस देन 9 ही है, 9 से तो कम ही है। ठीक है, इसमें जो है सभी तो 9 से कम ही है, तो क्या लिखेंगे, नंबर लेस देन 9, तो लेस देन 9 सभी के सभी है, मतलब कितने हैं, लेस देन 1 8 है 7 है, इतने ये सभी क्या है 9 से कम ही है, तो कितने बार आएगा 8 अपॉन में टोटल 8, तो ये कितना हो गया 1, इसका आंसर 1 हो गया। मतलब ये एक तरह से क्या है, श्योर इवेंट है। क्या है ये, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 कह रहा है कि ए डाई इज ए थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 ऑड नंबर। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक डाइस जो अपन लूडो नहीं खेलते, लूडो, तो उसमें क्या होता है, लूडो जो खेलते हैं तो उसमें 1 से 6 तक होता है। ठीक है, ऐसे कर करके क्या होता है 1 से 6 तक होता है, जो लूडो खेलते हैं उसको डाइस बोलते हैं। ठीक, तो डाइस में कितने होते हैं 1 से 6, जैसे अपन ने लिख दिया 1 2 3 4 5 और 6, 1 से 6 तक होते हैं लूडो को, जिसको अपन बोलते हैं, है ना। अब देखो पहला पूछ रहा है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, तो पहले फॉर्मूला लिखो, क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर या तो खुद के टेबल से डिवाइड हो या तो 1 के टेबल से डिवाइड हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। 1 जो होता है वो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, 1 जो होता है प्राइम नंबर नहीं होता है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी अपन निकालते हैं फर्स्ट का प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन है, एक तो 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। ये सभी क्या है, या तो अपने खुद के टेबल से कटेंगे या तो 1 के टेबल से कटेंगे। ठीक, जैसे 2 हो गया, जैसे 4 है तो वो 2 के टेबल से भी कटेगा, 1 के टेबल से भी कटेगा, खुद के 4 के टेबल से कटेगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, प्राइम नंबर हम उसी को कहते हैं जो खुद के टेबल से कटे और 1 के टेबल से कटे। ठीक है, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो एक तो कितना हो गया 2, एक हो गया 3 और एक हो गया 5, तो कितने टाइम्स आ रहे हैं भाई 3 है प्राइम नंबर, अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं 6, इसको कैंसिल करने पे क्या आ गया 1 आ गया, 1/2। अब दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कि ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो 2 देखो 2 and 6 के बीच में कितने नंबर लाइंग करते हैं। ठीक है, ये 2 और 6 के बीच में तो 3 4 5 ही तो है, 3 ही तो है ना, 3 और 4, इस
2 और 6 के बीच में कितना आ रहा है, 3, 4, 5 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो कितना हो रहा है भाई, 3 आ रहा है अपॉन में 6, तो ये होगा 1/2। उसके बाद थर्ड पार्ट है, बोला कि ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर देखो, तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो ऑड नंबर होगा, एक तो 1 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा, ठीक है। तो कितने आ रहे हैं, 3, मतलब एक 1 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया, ये हो गया ऑड नंबर। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 6 है, तो ये हो गया 1/2, ठीक। तो क्वेश्चन हो गया।